पहले दोस्तों बात करते हैं योग्यता त्रिपुरा से एलटी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती 2020 में निकल के आ रखी थी, लगभग 1431 करीबन पोस्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें यहाँ पर जो है कोर्ट में केस चला हुआ था, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन थे। इसमें मैं आपको क्लियर करने देना था वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग और कौन सा सब्जेक्ट में दोबारा से रिजल्ट निकलने वाला है, कला आर्ट वाला का रिजल्ट का क्या अभी चला हुआ है। इसमें काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, मैं भी खुद भी यहाँ पर जो है मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया होगा कि वेटिंग लिस्ट है, कई लोग पूछ रहे हैं वेटिंग लिस्ट निकल रही है, कई लोग कह रहे थे यहाँ पर जो है आपके आर्ट का रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो दोबारा निकल रहा है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट आपकी अभी नहीं निकल रही है। ठीक है, और कोर्ट में केस था, आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में अभी यहाँ पर कल आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, ये आप लोगों ने कहा है, आयोग ने इसमें साफ साफ भी लिखा गया है कि हालांकि इसमें विषय नहीं लिखा गया कौन सा विषय, क्योंकि एलटी में बहुत सारे विषय होते हैं, लगभग 13-14 विषय रखे गए हैं। उनमें से कोर्ट में 2 आपके केसेस लगे थे। एक तो हिंदी में प्रश्नों को लेकर लगा था। ठीक है, हिंदी विषय में प्रश्नों को लेकर लगा हुआ था। हालांकि हिंदी की नियुक्ति सभी को मिल चुकी है। अब बात ये है कि भाई ये नियुक्ति मिल चुकी है तो इसमें प्रश्नों के रिगार्डिंग क्या हुआ था। उस टाइम में ये आदेश आया था कि यहाँ पर जो है प्रश्न एक्सपर्ट को दिए गए थे कि एक्सपर्ट भाई तुम प्रश्नों को सही करो और अपने आंसर चेंज कर लो। ठीक है, हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी करा था। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पर ये हुआ था कि आपके जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन अब प्रश्न चेंज हो चुका। 3 प्रश्न ऐसे हैं हिंदी में जिनका आंसर गलत दिया गया था। उन 3 प्रश्नों में से एक्सपर्ट ने राय लेने के बाद से कहा गया है कि एक प्रश्न जो है चेंज कर दिया जाएगा। अब ठीक है, ये चेंज हुआ था। और दूसरी भर्ती थी आपकी आर्ट वालों का। ठीक है, आर्ट वालों का जो है ये भी कोर्ट में गई हुई थी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट की तो यहाँ बात ही नहीं है। ठीक है, जो भी भर्ती होनी है आर्ट वालों का आना है, रिजल्ट आना है। दूसरा आपका यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट का जो यहाँ पर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस टाइम पे उनका आना है। मतलब कि टोटल पोस्ट जितनी थी लगभग 300 करीबन उन पदों पर आनी थी। तो कोर्ट में केस की वजह से हिंदी का भी जो है कई लोगों का रुका हुआ था रिजल्ट है। तो इस हालांकि कई लोगों का तो दे दिया था, नियुक्ति हो चुकी है। तो इसी वजह से आयोग ने कहा है कि यहाँ पर नौकरी मिलने वाले जो आवेदक हैं उसके बाद जो है अब मेरिट बदलने वाली है। तो भाई नौकरी तो मिल चुकी है कई लोगों को, अब बाकी जो बचे हुए उनकी भी मेरिट चेंज होगी। लेकिन आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिन लोगों का नियुक्ति मिल चुकी है उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, एक ही नंबर का अंतर रखे, ज़्यादा हम असर नहीं पड़ेंगे रिजल्ट में कहा गया है। बाकी जो रुकी हुई चीज़ें हैं उनकी रिजल्ट जारी हो जाएगा। और ये इस बात से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो हिंदी की बात चली होगी। हालांकि हिंदी जैसा सब्जेक्ट कहीं पर यूज नहीं कर रखा है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर हिंदी की सब्जेक्ट का बात चला हुआ होगा। आयोग 1 हफ्ते में रिजल्ट निकालने वाला होगा, लेकिन क्लियर उसी टाइम पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर कोर्ट में पेश करने की बात की, जिसमें 2 ही कोर्ट में केस थे, एक आर्ट का था, दूसरा आपका हिंदी में था। प्रश्नों को लेकर जो है हिंदी वालों का था और इस वजह से यहाँ पर इस जो स्टेटमेंट जारी किया गया है वो हिंदी वालों के लिए लागू हो रहा है। दूसरा केस भी आपका जो है पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें सिर्फ रिजल्ट कोर्ट को रिगार्डिंग था। हालांकि कोर्ट में आर्ट वाला का भी रिजल्ट था, लेकिन आर्ट वाला का रिजल्ट घोषित कैसे करने की बात कही थी कोर्ट में। यहाँ पर हाईकोर्ट ने का फैसला यह था कि जो बीएड कैंडिडेट है उन्हीं को लिया जाएगा, नॉन बीएड को हटा दिया जाएगा। और इसके लिए आयोग से कहा था कि नई सिरे से जो है भर्ती करने की बात कही गई थी। नई सिरे से का मतलब यह है कि या तो आपको जो है नई परीक्षा करानी पड़ेगी या आयोग जो है अपना नया रिजल्ट जारी करेगा। अब बात करते हैं कि आयोग किस तरह से करें, क्योंकि जो कैंडिडेट थे आर्ट वाले वो लगातार जो है आयोग चाहते थे कि हमारा रिजल्ट जारी करो, हमारा रिजल्ट जारी करो करके। लेकिन आयोग ने उनको आश्वासन दिया था कि हम जो है रिजल्ट जारी कर देंगे। ये मैंने अपडेट आपको पहले भी बताया हुआ था। लेकिन अभी जो यहाँ पर स्पष्ट जानकारी आ रही है जो आयोग ने कल बताया था, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये हिंदी सब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तभी कंफर्म हो पाएगा, लेकिन बात जिस हिसाब से चल रही है कि ये हिंदी सब्जेक्ट का हो सकता है। अब 3 प्रश्न कौन कौन थे, कई लोग कमेंट करते 3 प्रश्न कौन कौन थे। यार ये इतना थोड़ा जानकारी नहीं है, अगर हिंदी वाले कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से प्रश्न थे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सेट का नाम लिख के प्रश्न संख्या आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हिंदी वाला कनेक्टर मैंने पूछा भी नहीं। लेकिन हिंदी का जो है कोर्ट में केस हुआ था, ये मुझे एक कैंडिडेट हिंदी ने बताया था। ठीक है, आर्ट वाले ने भी बताया था, हिंदी वाले ने भी बताया था। ठीक है, और बाकी ये मैंने पहले भी बताया हुआ था कि हिंदी में एक कोर्ट में केस चला हुआ है, बाकी आर्ट वालों का था। और इसके अलावा कोई केस था होगा जो मुझे याद नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही केस ऐसे थे जो कोर्ट में पेंडिंग में कोर्ट में केस लगे हुए थे, एक तो आर्ट का, दूसरा आपका हिंदी का। ठीक है, और जिस आप प्रश्नों को लेकर बात है, प्रश्नों को लेकर तो हिंदी वालों का गया हुआ था मामला, और इसमें आर्ट का रिजल्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन आर्ट का रिजल्ट आयोग जारी करने को लेकर बराबर दबाव डाल रहा है आयोग पे। या तो उसका पेपर होगा दोबारा से, या आपका जो है उसका रिजल्ट बीएड वाला का निकलेगा, बाकियों का नहीं निकाला जाएगा। अब आयोग क्या करता है उस पर जो है डिपेंड करता है। अभी कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि नॉन बीएड कैंडिडेट वहाँ से हटा
दिए जाएंगे। रही बात वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से मैं अभी इसमें भी बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर वेटिंग लिस्ट के बारे में किसी को ज़्यादा डिटेल में पता है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी हिंदी का मेरे ख्याल से ये आ सकता है, जिस हिसाब से ये बात चली हुई है। जो लोग कमेंट करके बता रहे थे कि पूछ रहे थे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मैंने सारी ये जो नॉलेज है मैं आपको इन्फॉर्मेशन है जो मैंने दे दी है जो है, ठीक है। बाकी 3 प्रश्न आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से प्रश्न थे, उनमें से एक सही माना गया है आयोग ने, मतलब एक ही चेंज होगा क्वेश्चन, बाकी 2 सही माने होंगे आयोग ने, ठीक है। बाकी आर का रिजल्ट कब तक आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जो आदेश हुआ है मैंने आपको बता दिया है। और वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है, अगर कोई अपडेट होती है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से विभाग में इसकी तैयारी चली हुई थी। हर जनपद से मंगाई गई थी लिस्ट, उसके बाद अगर आयोग को आ चुके होंगे तो वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी, अन्यथा मेरे को ज़्यादा अपडेट इसके बारे में नहीं है।